एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद केएस। आज हम बात करेंगे भारत के महानतम गायक अभिनेता केएल सहगल के बारे में, उनका जीवन सफर। उन्होंने रेलवे टाइम कीपर से शुरुआत करके बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। गूगल ने भी उनको डूडल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी उनकी 114वीं जयंती पर। तो आज उनसे जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, अननोन फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। अभिनेता गायक कुंदन सहगल, जिन्हें प्यार से केएल सहगल के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनकी गायकी की एक अनूठी शैली हुआ करती थी। उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव इतना सॉलिड, इतना स्टेडी था कि वो कभी भी सुर से इधर उधर नहीं होते थे, एक सुर पे रहते थे। आवाज़ में इतनी मिठास थी कि आदमी उनकी आवाज़ सुनते ही खो जाता था। कभी यूट्यूब पे उनके गाने सुन के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उनकी टक्कर का गायक भारत में आज तक पैदा नहीं हुआ। किशोर कुमार जी उनको अपना गुरु मानते थे, रवि साहब उनको अपना गुरु मानते थे, मुकेश अपना गुरु मानते थे, और सभी शुरू में उन्हीं की कॉपी किया करते थे। किशोर कुमार का जो पहला गाना था बहू बहू, केएल सहगल की स्टाइल से गाया हुआ है। मुकेश जी का भी पहला गाना दिल चलता है तो, और किशोर कुमार जी का गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगू, दोनों बिल्कुल केएल सहगल स्टाइल से गाए गए थे। तो उनकी आवाज़ में एक जादू था। तो उन्होंने अपने कैरियर में लगभग 185 से अधिक गाने गाए। उन्होंने बॉलीवुड के पहले सच्चे सुपरस्टारों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई और 3 भाषाओं में 36 फिल्मों में काम भी किया। 3 भाषाओं में उन्होंने काम किया, हिंदी, बंगाली। 3 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। पंजाबी में भी 2-3 गाने गाए हैं और बंगाली में लगभग 7 गाने गाए हैं, सब तमिल में भी गाए हैं। और उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और सफल फिल्मों में यहूदी की लड़की, वक्त सुल्तान, तानसेन, देवदास, स्ट्रीट सिंगर, लगन आदि शामिल हैं। तो केएल सहगल के बारे में 10 तथ्य जो आपको अवश्य जानने चाहिए। केएल सहगल की साधारण पृष्ठभूमि के कारण बचपन में उन्हें अनौपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। स्थानीय मंदिर में या अपनी माँ के साथ धार्मिक समारोह में लोगों के साथ गाते हुए। उन्होंने कई तरह की छोटी मोटी नौकरियाँ की, जैसे कि टाइमर, सेल्समैन और मैनेजर, और साथ ही गायन का शौक भी निभाते रहे। केएल सहगल को पहला बड़ा मौका 1932 में मिला, जब उनकी पहली फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई। अपनी पहली 3 फिल्मों के लिए उन्होंने सहगल कश्मीरी नाम का इस्तेमाल किया और अपनी चौथी फिल्म यहूदी की लड़की में उन्होंने अपने असली नाम कुंदन लाल सहगल, केएल सहगल का इस्तेमाल किया, जो 1933 में रिलीज़ हुई थी। जम्मू में जन्मे इस सितारे ने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाबी गाने गाकर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बंगाली भाषा भी सीखी और कई बंगाली फिल्मों में अभिनय और गायन किया। फिल्म स्ट्रीट सिंगर में केएल सहगल ने बाबुल मोरा नहर छूटा जाए गीत को कैमरे के सामने लाइव गाया था, जबकि उस समय प्लेबैक सिंगिंग को गायन का पसंदीदा तरीका माना जाता था। एक गायक के रूप में केएल सहगल ने जब दिल ही टूट गया, बंगला बने न्यारा, बलम आए बसो मोरे मन में, दो नैना मतवारे, मेरे सपनों की रानी जैसे यादगार तुमने दिया। केएल सहगल शराब के आदी हो गए थे और 18 जनवरी 1947 को अपने पैतृक शहर जालंधर में 42 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी आशा रानी और 4 बच्चे हैं। मदन मोहन, नीना और बीना उनके जैविक बच्चे थे, जबकि उन्होंने अविवाहित रहते हुए अपनी दिवंगत बड़े भाई की बेटी दुर्गेश नंदिनी को गोद लिया था। केएल सहगल की विशिष्ट गायकी को लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश सहित हिंदी फिल्म पार्श्व गायकों द्वारा आदर्श माना जाता था। तो ये थी केएल सहगल साहब के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें। उनकी आवाज़ बहुत ही सॉलिड थी। जब उन्होंने पंजाबी गाने शुरू किए थे तो पंजाबी के गायक उनके घर आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पंजाबी गाने मत गाइए, अगर आपने पंजाबी गाने शुरू कर दिए तो हमारा करियर चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने उनका मान सम्मान करते हुए पंजाबी गाने बाद में नहीं गाए। बंगाली में भी 7 गाए, तेलुगु में भी गाए, तमिल में भी गाए। तेलुगु में गाए या नहीं गाए पक्का पता नहीं, लेकिन हिंदी में उनके लाजवाब गाने आज भी यूट्यूब पे सुने जाते हैं और बहुत ही उनकी सॉलिड आवाज़ थी। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है और मैं उनके गाने अक्सर सुनता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।